जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा उस दिन स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आपको बताया गया कि मूल स्वर कौन से हैं। मूल स्वर को ही हर्ष स्वर बोलते हैं। हर्ष स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है और दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर का 2 गुना समय लगता है। तो मूल स्वर के बारे में बताया गया था कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर की संख्या 3 है, जिसमें है बड़ा आ, बड़ी, बड़ा उ। ये सब एक समान स्वर के मिलने से, जैसे आ, बड़ा आ जो है वो हर्स्व अ प्लस हर्स्व आ दोनों मिलकर के दीर्घ आ बनाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ई है, इसी प्रकार से ओ है। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा जो है वो ये है कि जब कोई 2 समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, यानी बड़ा बना देते हैं। हर्ष अ मिलकर के दीर्घ आ बना देते हैं। ठीक है, चलिए इसी के आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या कहते आते हैं संयुक्त स्वर। तीसरा जो उसका प्रकार है उसमें तीसरे प्रकार में आपको देखने को मिलता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। हम लोग परिभाषा को देखते हैं क्या होती है। परिभाषा पढ़ते हैं, दो असमान मूल स्वरों के योग से, यानी दो असमान मूल स्वर तो हों, लेकिन कैसे हों, असमान हो। मतलब समान, जैसे हम लोग बोलते थे हरस्व मिल करके दीर्घ आ बना लिया, तो नहीं, इसको नहीं मिलाना है। इसमें जैसे हरस्व आ मिल जाए, हरस्व ई मिल जाए तो क्या बनेगा, हरस्व आ मिल जाए, हरस्व उ मिल जाए तो क्या बनेगा। तो यही होता है संयुक्त स्वर। तो चलिए, तो परिभाषा पहले देख लेते हैं। 2 असमान मूल स्वरों के योग से, यानी 2 असमान मूल स्वरों के योग से बने हुए स्वर को ही संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इसमें दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ठीक, चलिए कौन कौन से, ए, ऐ, ओ, औ। तो आप लोग जरूर जाहिर सी बात है जानना चाहते होंगे कि ये किन वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, किन स्वर से मिलकर बने हुए हैं। तो आइए, जो ए है, ये देख रहे हैं, ये ए जो है वो किन 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, हर्स्व अ प्लस हर्स्व ई। ठीक है, ये मिलके बनाते हैं ए। ऐ क्या मिलके बनाता है, हर्स्व आ प्लस ए, ये वाला। ठीक है, अगर जब आप इसको आगे जाके तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आ प्लस ई। ठीक है, ये इसका हो गया। तो ये जब मिलेगा तो ए बन जाएगा, और ए जब जुड़ जाएगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अ प्लस उ, यानी हर्स्व उ जो मिलके हर्स्व आ हर्स्व उ मिलकर के दोनों असमान स्वर है, समान नहीं है। समान होने का मतलब है एक जैसे नहीं है। तो ये दोनों मिलने के बाद क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। ठीक है, ओ, औ। अब औ जो होगा वो हर्स्व अ प्लस ओ, ये वाला। इसको आप लोग तोड़ना जान ही गए हैं, कैसे बनता है, ये है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अ और ओ मिलकर के क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, एक चीज कॉमन है, आप देखिए चारों में, ये देखिए, इसमें जो पहला शब्द जुड़ रहा है वो क्या है, हर्स्व अ। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर से एक बार इसकी परिभाषा देखते हैं। 2 असमान मूल स्वरों के योग से बने हुए स्वर को ही संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, ए, ऐ, ओ, औ। यही है कि किस किस से मिलके बने हुए हैं, आ प्लस हर्स्व आ प्लस हर्स्व ई, ये मिलके ए बना रहे हैं। हर्स्व अ प्लस ए मिलकर के ए बना रहे हैं। हर्स्व अ प्लस उ मिलकर के हर्स्व उ मिलकर के ओ बना रहे हैं, और हर्स्व अ प्लस ओ मिलकर के क्या बना रहे हैं, औ बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
देखिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एक चीज बनाई गई है, थोड़ा सा ये चार्ट देखिएगा। ये चार्ट आप लोग बना सकते हैं, ये छोटी चीजों के लिए है, आपको अपने ध्यान में रखने के लिए। आप ऐसे लास्ट में या शुरू में, दोनों में जब चाहे तब बना सकते हैं। ये तीनों पढ़ने के बाद एक देखिए स्वर के प्रकार लिखा गया है। स्वर के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ आप बता दीजिए 3 प्रकार है। 3 प्रकार में कौन कौन सा है? मूल स्वर। अब इसी को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इसी को ह्रस्व या मूल स्वर भी कहते हैं, इसी को दीर्घ स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये संयुक्त स्वर है। ये चार्ट आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। इसमें मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इसकी संख्या 3 हो गई। किससे किससे मिलकर बना हुआ है ये देख लीजिए, ठीक है। और ये संयुक्त स्वर हो गए, कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन एक चीज करेंगे, आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करिएगा। अगर आप लोग अपना नोट्स बना रहे हैं तो एक चीज आप लिखते रहिए जो आपके एग्जाम पर्पस से अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। आइए, जब आप वर्णों के विषय में थोड़ा बहुत जान गए हैं तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक, नोट करके लिखिएगा। ये ह्रस्व आ क्या होता है ये बताइए। ह्रस्व आ को क्या संज्ञा दी गई है पूरे वर्णमाला में? पूरे वर्णमाला में इसको क्या कहा गया है? मध्य या केंद्र स्वर। कौन सा स्वर? मध्य, यानी ये सबके साथ जुड़ता रहता है, ये बीच में अधिकतर रहता है। चाहे क, आप व्यंजन वर्ण उठा लीजिए, क को जब तोड़ेंगे तो क प्लस आ हो जाएगा। क के नीचे हलक लगा हुआ होगा क्योंकि वो शुद्ध व्यंजन लिखा जाएगा, ठीक। ये आ जो होता है ये मध्य या केंद्र स्वर कहलाता है। और एक ह वर्ण आता है, ये तो मैं लिखवा दे रहा हूं, अभी तो आपके व्यंजन आगे चलते हुए आपको बताया जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। लेकिन आगे तब भी आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा। जो वर्णमाला में ह अक्षर होता है, ह वर्ण होता है, उसको हम लोग काकल्य वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण? काकल्य वर्ण, ठीक है। और ड और ढ को, ये इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जामों में अधिकतर पूछा गया, चाहे आप छोटे एग्जामों के लिए बात कर लीजिए चाहे बड़े एग्जाम की बात कर लीजिएगा, ये अधिकतर पूछे जाते हैं। और इनको 2 नामों से जाने जाते हैं, ड और ढ। ये कौन से वर्ग के हैं? ट वर्ग के। ट वर्ग के हैं, ट वर्ग के सदस्य हैं ये। तो ड और ढ को क्या कहा जाता है? उच्छिष्ट व्यंजन बोला जाता है या द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। हमने आपको पीछे बताया हुआ है, थोड़ा सा और आप इसको देखिएगा। व्यंजन वर्ण आपको बता दिया गया है, तो उस हिसाब से आप लोग देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। हमने इसको लिखवाया भी है लेकिन फिर से लिख लीजिएगा। ड और ढ को उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। चलिए एक चीज और है, ये देखिए, य और र, देख रहे हैं? ये दोनों जो कहे जाते हैं वो अर्ध स्वर कहे जाते हैं। पहले पूरी वर्णमाला में ये 4 अक्षर हुआ करते थे, य र ल व, यानी आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, उनको अंतस्थ व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो व्यंजन और ऊष्म के बीच में आते हैं, इसीलिए उसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो यह अब कुछ शिक्षाविदों ने इसको बता दिया, जो हिंदी के शिक्षाविद हैं उन्होंने ये बताया है कि य र ल व चारों नहीं, केवल य और र जो है वो किस वर्ण में? अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं, ठीक। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? संयुक्त व्यंजन में, संयुक्त स्वर में, स्वर के प्रकार में हमने कल पढ़ा था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और इसके बाद आज हमने पढ़ा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। इन कौन कौन से हैं, ये किससे किससे मिलके बने हुए हैं, ये आपको चार्ट दिया गया है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट लिख दिया गया है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको नोट करके ये चीज जो लिखाई गई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लिखेंगे तो आपको 1 नंबर एग्जाम में फायदा हो सकता है, इसलिए आप देखिएगा। थैंक यू गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक है। कल मिलते हैं आपसे व्यंजन वर्ण के साथ, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।